नमस्कार सभी को। दोस्तों, मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं फ़िलहाल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यानी कि आयकर निरीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के थ्रू हुआ था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि फ़िलहाल सितंबर या अक्टूबर 2024 में होने की संभावना है, और आपका मैथ्स काफ़ी वीक है या मैथ्स में आप डरे हुए हैं, आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, कन्फ्यूज़ है कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें, देन आई एम क्वाइट श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्लैरिटी देगी कि अपने प्रिपरेशन को आपको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए फिलहाल आपका मैथ्स वीक है, आपने कई महीने बहुत मेहनत किया, एफर्ट किया, स्टिल आपका लेवल जो है मैथ्स में वो इम्प्रूव बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत ही इंप्रूवमेंट हो पाया, तब भी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। एक टाइम था जब बिना मैथ्स के, जब तक कि आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, तब तक आप एसएससी में सिलेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, और स्पेशली टॉप लेवल के पोस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब जब से पैटर्न बदल गया है, तब से हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए एक फेयर अपॉर्चुनिटी है। आपका मैथ्स वीक है या कोई एक सब्जेक्ट वीक है, तब भी आप सिलेक्शन अश्योर कर सकते हैं अपना बेस्ट पोस्ट पे। ठीक है, तो इस बात को दिल से निकाल दीजिए कि अगर मेरा मैथ्स वीक है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बेहतरीन पोस्ट पे होगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्टबुक.com पे आपको बेस्ट क्वालिटी मॉक्स मिलते हैं। फिलहाल टेस्टबुक पे एक ऑफर भी चल रहा है, जिससे कि टेस्टबुक पास प्रो आप 1 साल का ले सकते हैं सिर्फ 351 रुपये में, और 3 साल के लिए टेक्स्टबुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन यहाँ आपको मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, जो कि मैं आपको मिल जाएगा सिर्फ 483 रुपीज़ में। ठीक है, तो बहुत अच्छी डील है। और टेक्स्टबुक पास प्रो अगर आप लेते हैं तो उसमें आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट्स जो होते हैं वो भी आप एज अ मॉक दे सकते हैं, प्लस मैक्सिमम बच्चे टेक्स्टबुक का मॉक देते हैं, तो आप एक्चुअल अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि उन लोगों के बीच में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो पास प्रो लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाइएगा, और मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए WWE कोड यूज़ कीजिएगा। बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की, तो मैथ्स का सिलेबस बहुत छोटा सा है। 10th क्लास तक की ही मैथ्स आपसे पूछी जाती है, ज़्यादा हायर लेवल मैथ्स आपसे नहीं पूछा जाता है। सिलेबस का दूसरा एस्पेक्ट ये है कि 90 to 95% क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो कि पहले एसएससी ने पूछ रखा है। यानी कि एसएससी का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर रखा है तो आप 90 to 95 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। 5 से 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा नयापन होता है, हालांकि इंस्पायर्ड वो भी होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, लेकिन कुछ नयापन होता है उनमें। ठीक है, तो पहला प्रायोरिटी आप हमेशा रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो फिर आपका सिलेबस कवर्ड है। पैटर्न की बात करूं तो 2 पार्ट होते हैं मैथ्स के, अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स। अर्थमेटिक मैथ्स का जो वेटेज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है जब से टीसीएस ने एग्जाम लेना शुरू किया है। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑलमोस्ट 60% और एडवांस मैथ्स ऑलमोस्ट 40% आपके पेपर में आती है। ठीक है, लेवल की बात करें तो अर्थमेटिक मैथ्स का जो लेवल है वो एडवांस मैथ्स से थोड़ा सा हायर है। ठीक है, हायर का मतलब ये नहीं कि अर्थमेटिक मैथ बहुत टफ आती है, नहीं, एक्चुअली एडवांस मैथ कुछ ज़्यादा ही ईजी आजकल आ रहा है, और उसके कंपेरिजन में अर्थमेटिक मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा डिफिकल्ट आप बोल सकते हैं उससे कंपैरिजन में। ऐसे ओवरऑल मैथ्स की डिफिकल्टी बहुत लो है एसएससी एग्जाम में, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल अगर आपका मैथ्स वीक है फिर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मेहनत करके भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे मैथ्स में, और उतना ही काफ़ी होगा आपके सिलेक्शन के लिए टॉप लेवल के पोस्ट पे। अभी मैंने आपको बताया था कि 90 to 95% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एडवांस मैथ्स के केस में ये परसेंटेज बढ़ के 100% हो जाता है। 100% सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही आ रहे हैं। तो अगर आप एडवांस मैथ्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सारा कर लीजिए अच्छे से, आपका एक क्वेश्चन एडवांस मैथ्स का गारंटी के साथ नहीं छूटेगा। अर्थमेटिक की अगर बात करूं तो अर्थमेटिक में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ भी रहा है तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती है, क्योंकि अर्थमेटिक मैथ्स में आपको कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, और आपने अगर कर भी रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा, लेकिन आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो आप अरिथमेटिक में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो पहला सजेशन मेरा ये है कि अगर आप मैथ्स को ओवरऑल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अच्छे से रगड़ के बनाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, खूब प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरा कि कैलकुलेशन पार्ट जो है, कई लोगों को कैलकुलेशन बोरिंग लगता है, कई लोगों को कैलकुलेशन से डर लगता है, तो ये सब चीज़ों को आपको ख़त्म करना होगा। कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन सीखिए, ट्रिक सीखिए, और इस तरीके से एक अप्रोच अपने अंदर डेवलप कीजिए कि इतना बड़ा कैलकुलेशन आपके सामने है तो आपको आंसर निकालना है। कुछ ऐसा टेक्निक अपने दिमाग में ईजाद कीजिए कि कैसे इस कैलकुलेशन से बचते हुए मैं जल्दी से आंसर तक पहुंच सकता हूं, क्या कोई ऐसा तरीका है। इस तरीके से सोचने की आदत डालिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन में अगर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप मैथ्स की जंग ऐसे ही जीत जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगला पॉइंट है साइमल्टेनियस प्रैक्टिस।
हम लोग क्या करते हैं ना, सिलेबस का ख़त्म होने का वेट करते हैं, तब हम लोग मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं, रिवीजन शुरू करते हैं या प्रैक्टिस शुरू करते हैं। नहीं, ये तीनों चीज़ आपका साइमल्टेनियस चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो उसके रिगार्डिंग जो चैप्टर वाइज मॉक्स आपको मिल जाते हैं टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर, ठीक है। उसी तरीके से आपको जो बुक आती है, किरण की बुक आती है, उसमें आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। रिवीजन जो आपने नोट्स बनाया, उसमें हर एक चैप्टर का अलग अलग कंटेंट रहता है, ठीक है। तो जैसे ही एक चैप्टर आपका खत्म हुआ, तो प्रैक्टिस हो या मॉक हो या रिवीजन हो, साइमल्टेनियसली आपका चलते रहना चाहिए। ऐसा मत कीजिए कि 20 चैप्टर खत्म हो जाएंगे सारे, उसके बाद मैं शुरू करूंगा रिवाइज करना या प्रैक्टिस करना या मॉक देना। नहीं, सब कुछ साथ में लेके चलिए, तभी आप एश्योर कर सकते हैं अपना सिलेक्शन। अगला पॉइंट है शॉर्टकट्स, ट्रिक्स एंड एजुकेटर्स के बारे में। देखिए, मैथ्स आपने 10th क्लास तक पढ़ा है, बचपन में भी पढ़ा है, ठीक है, और अभी भी सेम चीज़ आपको पढ़नी है, तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना अभी के पढ़ने के अप्रोच में। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं, तो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको टाइम बचा के देगा। जीके में जितना टाइम लगना है उतना लगना है, इंग्लिश में जितना लगना है, चाहे आपको आए या ना आए। तो रीजनिंग में अगर 2-3 क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स टाइप के आते हैं, उसको अगर छोड़ दें, तो रीजनिंग में भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही लगता है। मैथ्स में एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, अगर आपने मेहनत कर रखा है, तो मैथ्स को जल्दी खत्म करके आप वक्त बचा ले जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा मेहनत नहीं कर रखी है, मेटिकुलस मेहनत नहीं कर रखी है, तो टाइम आपका ज़्यादा खप जाएगा मैथ्स में, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस यहाँ आती है ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स की। मैथ्स में आपको सीखना होता है, जिससे कि आपका वक्त बचता है। ट्रिक और शॉर्टकट का मतलब ये होता है सिर्फ फॉर्मूला रटिए, नहीं, अप्रोच, किस तरीके से क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है उसको पढ़ना, क्या कैलकुलेट करना है, ये जो जर्नी है, इसको मैं किस तरीके से जल्दी मतलब कंप्लीट कर सकता हूँ। कई बार ऑप्शंस के थ्रू आपको जाना होता है, कई बार आपको डिजिटल सम का आपको यूज़ करना होता है, कई बार आपको देखना होता है कि क्वेश्चन का डाटा कितना बड़ा है, उसका लैंग्वेज कैसा है, उसके हिसाब से आपको कॉम्प्रिहेंड करना होता है। तो अलग अलग तरीके, ये सब तरीके आपको कहाँ मिलेंगे, किसी बुक से नहीं मिलेंगे। यहाँ पे रोल आता है एजुकेटर्स का। एजुकेटर्स क्या करते हैं कि इस तरीके का जो भी अप्रोच होता है, वो अलग अलग जगह से इकट्ठा करते हैं और एक जगह पे अपने माध्यम से आप तक पहुँचा देते हैं। इससे क्या होता है, आपका वक्त बच जाता है, आप अच्छे से कम वक्त में आप ज़्यादा इंप्रूव करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं एजुकेटर का रोल मानता हूँ कि जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, लाइक सिलेबस खत्म करने की बात है, वो आप क्लास नोट से कर सकते हैं, बुक से कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो अप्रोच सीखने की बात होती है, क्वेश्चन को जल्दी करने की बात होती है, ये आपको एजुकेटर ही सिखाता है कहीं ना कहीं। तो एक अच्छा एजुकेटर चुनिए, और एजुकेटर चुनिएगा तो इस बेसिस पे मत चुनिएगा कि मैक्सिमम लोग किससे पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको कौन सा एजुकेटर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसका पढ़ाने का तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसका आपको ज़्यादा समझ में आता है, किसके वीडियोज़ आप ज़्यादा देर तक देख पाते हैं, इस बेसिस पे चयन कीजिएगा, ठीक है। लास्ट में बुक्स एंड सोर्सेज की मैं बात करूं तो मोटा मोटा आपको बता देता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक है, तो वो मैं किरण की रिकमेंड करूंगा। आप किसी और पब्लिकेशन की भी देख सकते हैं, लेकिन मुझसे पूछे तो मैं किरण को बेस्ट मानता हूं, ठीक है। मॉक टेस्ट देना है आपको रेगुलरली, जैसा कि मैंने कहा कि साइमल्टेनियसली आपको मॉक देते रहना है, आपको ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म होने का वेट करना है। तो मॉक टेस्ट आप टेस्टबुक.com पे दे सकते हैं, मुझे सबसे अच्छा टेक्स्टबुक का ही लगता है। क्लास नोट्स की बात करें तो क्लास नोट्स आप किसी का भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन राकेश यादव क्लास नोट सबसे ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, तो उसी का आप लीजिए। या फिर अगर कोई और भी टीचर का आपको पसंद आ जाए तो वो भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और लास्ट में है एक कोर्स, जैसा कि मैंने बताया एजुकेटर का रोल है, तो उसके हिसाब से उस एजुकेटर का एक कोर्स ले लीजिए, जिससे कि आप सॉर्टेड रहें कि हाँ, जो कुछ अगर मुझे नहीं आएगा वो मैं इससे पढ़ लिया करूँगा। पूरा कोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, जो चैप्टर आपका वीक है, जो चीज़ आपको नहीं आती है, वही पढ़िएगा एजुकेटर से। बाकी जितना चीज़ खुद से कवर कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से जितना कुछ पढ़ सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा। जहाँ बिल्कुल आप क्लूलेस हैं, लाइक ये चैप्टर मेरा बिल्कुल वीक है, इसमें तो मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो वो सारे चैप्टर्स ही पढ़िएगा एजुकेटर से। उससे आपका टाइम भी बच जाएगा और ज़्यादा प्रोडक्टिव आपकी पढ़ाई हो जाएगी।